जीवन एक अत्यंत जटिल और अद्भुत यात्रा है, जहां हर पल एक नया मोड़, एक नई चुनौती और एक नया अवसर हमारा इंतजार कर रहा होता है। प्राय हम अपने दुखों का कारण ईश्वर को, परिस्थितियों को या दूसरों को मानते हैं, परंतु यदि हम गहराई से विचार करें तो हमें ज्ञात होगा कि हमारे जीवन में दुख का मूल कारण कर्म का अभाव है और हमारे जीवन में सुख सब का मूल कारण हमारे कर्म का प्रभाव है। शांति किसी बाहरी की वस्तु में नहीं, अपितु स्वयं के शांत स्वभाव में निहित होती है। अक्सर इस संसार की यह रीति रहती है कि छोटा और कम सामर्थ्य वाला इंसान अपनी ऊंची आवाज और अहंकार के बल पर सच्चे इंसान को दबाने का प्रयास करता है, परंतु सत्य की ताकत इतनी अलौकिक होती है कि एक सच्चा इंसान जब अपने सत्य पर अड़िग रहता है तो वह झूठे इंसान की बुनियाद और उसकी जड़ों को हिलाकर रख देता है। आज के इस दौर में आपको अत्यधिक सावधान रहने की आवश्यकता है। जीवन में जब आप तरक्की के मार्ग पर आगे बढ़ने लगेंगे तो स्वाभाविक रूप से समाज में कुछ ऐसे तत्व उत्पन्न हो जाते हैं जो आपकी सफलता को पहचान नहीं पाते। कई लोग हाथ धोकर आपके पीछे पड़ते हुए आपके दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की उनकी आंखों में कांटे की तरह खटक रही होती है। वे आपके विरुद्ध तरह तरह के षड्यंत्र रचने की कोशिश कर रहे होते हैं, झूठी बातें फैलाते हैं ताकि आपका ध्यान अपने लक्ष्य से भटक जाए और आप जीवन में आगे न बढ़ पाए। दुख की बात तो यह है कि ऐसे लोग केवल बाहर की दुनिया या दूर दराज के क्षेत्र में नहीं हैं, बल्कि ऐसे कई षड्यंत्रकारी लोग आपके आस पड़ोस में, आपके घर में मौजूद हैं और अत्यंत दुखद रूप से आपके अपने परिवार में भी छिपे होते हैं। कभी कभी लोहे को बाहर का कोई प्रहार नुकसान नहीं पहुंचाता, बल्कि लोहे के अंदर लगने वाली जंग ही उसे धीरे धीरे पूरी तरह बर्बाद कर देती है। ठीक उसी प्रकार इंसान को बाहर के दुश्मन बाद में नुकसान पहुंचाते हैं। सबसे पहले उसके अपने ही घर या करीबी लोग उसकी बर्बादी की पटकथा लिखने लगते हैं, किंतु दूसरों को दोष देने से पहले हमें अपने भीतर भी झांकना होगा। आपके अंदर भी कुछ ऐसी कमियां, कुछ ऐसी आदतें या नकारात्मक बातें हो सकती है जो आपके अपने काम में बाधाएं उत्पन्न करती है। आपको उन बातों को गहराई से जानना और समझना होगा। आने वाला समय आपके जीवन के लिए कोई साधारण समय नहीं है। यह समय आपके लिए थोड़ा कठिन और चुनौतीपूर्ण साबित हो सकता है। जीवन में कुछ ऐसी स्थितियां उत्पन्न होने वाली है जो आपके धैर्य, आपके साहस और आपकी सहनशीलता की परीक्षा लेगी। यह आने वाले कुछ दिन ही यह तय करेंगे कि आपका भविष्य किस दिशा में जाएगा। इसलिए सबसे पहले परमपिता परमेश्वर, माता रानी और भगवान भोलेनाथ के चरणों में अपना ध्यान केंद्रित करें। ईश्वर की कृपा से ही बड़े से बड़ा संकट का निवारण संभव हो पाता है। जब आप सच्चे मन से अपने इष्ट देव का स्मरण करते हैं तो आपके बिगड़े हुए कार्य भी धीरे धीरे बनने लगते हैं। आने वाले दिनों में आपको सबसे बड़ा ध्यान अपनी वाणी पर रखना होगा। आपकी वाणी ही इस समय आपकी सबसे बड़ी ताकत है और आपकी सबसे बड़ी कमजोरी भी बन सकती है। आपकी मधुर और नियंत्रित वाणी से बने बनाए काम और सुधर जाएंगे, लेकिन आपकी असंतुलित वाणी से अच्छे भले बनते काम पूरी तरह बिगड़ सकते हैं। सब कुछ बस इस पर निर्भर करता है कि आप परिस्थितियों को किस दृष्टिकोण से देखते हैं और प्रतिक्रिया कैसे देते हैं। ज्योतिषी और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखें तो शुक्र का परिवर्तन जीवन में खुशियों का आगमन कराता है, लेकिन उन खुशियों को संभालना, अपने अहंकार को नियंत्रण में रखना और खुशियों को अपने ऊपर हावी ना होने देना पूरी तरह आपके अपने हाथ में है। संसार में बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके पास थोड़ा सा पैसा या पद आ जाता है तो वे अकड़ कर चलने लगते हैं, दूसरों को तुच्छ समझने लगते हैं, लेकिन वक्त का पहिया जब घूमता है और वे पुनः शून्य पर आते हैं तो
उनकी सारी अकड़ पल भर में गायब हो जाती है। इसलिए जीवन में कितने भी धन, पद या मान सम्मान मिल जाए, खुद को हमेशा विनम्र बनाए रखिए, खुद को घमंड से मुक्त रखिए, क्योंकि अहंकार ही इंसान की बर्बादी का सबसे बड़ा कारण बनता है। यदि आप एक संयुक्त परिवार में रहते हैं तो आपको विशेष सतर्कता बनानी होगी। संभव है कि आपके अपने परिवार के कुछ लोग आपकी तरक्की से भीतर ही भीतर खुश ना हो। अक्सर ऐसा देखा गया है कि जो लोग सबसे करीब होते हैं वही आपकी सफलता से ईर्ष्या करने लगते हैं। ऐसे लोग आपको कदम कदम पर हतोत्साहित करने का प्रयास करने लगते हैं। वे आपसे कहेंगे कि यह काम तुम्हारे बस का नहीं, तुम इसमें सफल नहीं हो पाओगे, और यदि तुमने यह जोखिम लिया तो तुम पूरी तरह बर्बाद हो जाओगे। यहाँ आपको एक बात बहुत गहराई से समझनी होगी। आपकी बर्बादी उस कठिन कार्य को करने में नहीं है, बल्कि उन नकारात्मक लोगों की बातें मानकर अपना हौसला खो देने में है। यदि आप दूसरों के कहने पर अपने जीवन के निर्णय लेंगे तो आपको जीवन भर पछतावे के सिवा कुछ हासिल नहीं होगा। वह मत करिए जो लोग आपसे करवाना चाहते हैं, बल्कि वह करिए जो आपका विवेक, आपकी आत्मा और आपका दिल कहता है। इसके साथ ही आपको अपने कुछ उन पुरानी और बुरी आदतों को तुरंत त्यागना होगा, जिनकी वजह से अक्सर आपके घर में क्लेश और लड़ाई झगड़े होते हैं। वह आदत किसी भी प्रकार के नशे की हो सकती है, व्यर्थ में बाहर घूमने फिरने की हो सकती है, अपने काम के प्रति लापरवाही की हो सकती है, या अनुचित संबंधों और प्रेम मोहब्बत में पकड़कर अपना समय नष्ट करने की हो सकती है। यदि आप इन व्यर्थ की चीजों में अपनी जिंदगी और अपना अनमोल समय बर्बाद करते हैं तो एक दिन ऐसा आएगा जब आपका परिवार भी आपसे विमुख हो जाएगा और बर्बादी के सिवा जीवन में कुछ शेष नहीं रहेगा। समय रहते खुद को संभाल लेना ही बुद्धिमंता है। जीवन आपको बार बार चेतावनी और अवसर दोनों देता है। आने वाला समय आपको अपनी भूलों को सुधारने का एक और सुनहरा मौका देने वाला है। आपकी कड़ी मेहनत और लगन से ऐसा परिणाम निकल सकता है जो आपके विरोधियों को चौंका देगा। मेहनत का बहुत ही मीठा और शुभ फल इस दौरान आपको देखने को मिलेगा। इसलिए यदि आपके सामने कोई भी कठिन या असंभव दिखने वाला काम आ रहा है तो उससे घबराकर पीछे न हटे, उस कार्य को हाथ में ले और शुरुआत करें। काम शुरू करने से पहले ही अनुमान मत लगाइए कि आप इसे नहीं कर पाएंगे। यदि आप पहले ही मन में हार मान लेंगे तो आप वास्तव में उस कार्य को कभी पूरा नहीं कर पाएंगे। आपको अपने भीतर साहस और हिम्मत रखनी होंगी। कठिनाई कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, आपका संकल्प उससे भी बड़ा होना चाहिए। इसके साथ ही साथ आपको अपने वित्तीय प्रबंध पर भी विशेष ध्यान रखना होगा। आने वाले दिनों में आपको अपने खर्चों पर लगाम लगानी होगी और थोड़ी बहुत बचत करने की आदत डालनी होगी। केवल बचत करना ही काफी नहीं, उस बचत को सही जगह और सही ढंग से निवेश करना भी आवश्यक है। इसके लिए आप अपने घर के बड़े बुजुर्गों की सलाह ले, अपने सच्चे शुभचिंतकों का मार्गदर्शन ले और अपने आने वाले कल के लिए एक ठोस योजना बनाएं। परंतु यहाँ एक बात का ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है। अपने भविष्य को सुरक्षित करने के चक्कर में अपने आज यानी अपने वर्तमान को तनावग्रस्त और खराब मत कीजिए। भविष्य की चिंता इतनी भी न करें कि आपका आज का दिन ही उदास में बीते। कल क्या होगा यह किसी को नहीं पता, लेकिन आज का दिन आपके हाथ में है। अपने वर्तमान क्षण को चिंता में गवा देना सबसे बड़ी मूर्खता है। जब ग्रहों की अनुकूलता और आपकी मेहनत का मिलन होता है तो आपकी वाणी में एक अद्भुत तेज झलकने लगता है। आपके बोलने का तरीका सुधरता है और आपकी बातचीत करने की कला यानी संवाद कौशल में अभूतपूर्व सुधार आता है। परंतु याद रखें, वाणी का गलत, कड़वा या अपमानजनक उपयोग आपके लिए दुख का कारण बन सकती है। आने वाले दिन आपको संघर्ष करने और मेहनती बनाने का संदेश दे रहे हैं। आपको अपने कदम कभी पीछे नहीं हटाने हैं, यही आपकी सफलता का मूल मंत्र बनेगा। समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। जो वर्ष या समय आपसे अत्यधिक मेहनत की
मांग कर रहा हो, उसमें आलस त्याग कर पूरी ताकत से जुट जाना चाहिए। जो इंसान कठिन समय में भी निरंतर मेहनत करता रहता है, अनंततः सफलता उसके कदम चूमती है और उसके पास हर प्रकार का सुख साधन उपलब्ध होता है। बस आपको अपने इरादों को चट्टान की तरह मजबूत रखना होगा। विचार कीजिए कि एक छोटा सा दीपक पूरे अंधेरे कमरे के अंधकार को मिटाने की क्षमता रखता है। आकाश से गिरने वाली बिजली की एक कड़क पूरे विशाल पहाड़ को चकनाचूर कर देती है। एक छोटी सी चींटी यदि विशालकाय हाथी के कान में घुस जाए तो वह उस शक्तिशाली हाथी को भी व्याकुल कर देती है। इससे यह सिद्ध होता है कि आपका शारीरिक आकार या आपकी वर्तमान स्थिति मायने नहीं रखेगी। मायने रखता है आपका आत्मविश्वास, आपकी इच्छा शक्ति और आपका जुनून। आप अपने कार्य को किस हद तक ले जा सकते हैं, आप उसमें कितना सुधार कर सकते हैं, आपके भीतर कितना समर्पण और निष्ठा है, यही बातें आपके जीवन का मूल्य तय करती है। यदि आपके भीतर यह समर्पण है तो आप जीवन में बहुत बड़े बड़े मुकाम हासिल करेंगे। अब सवाल यह उठता है कि वास्तव में इंसान को कौन बर्बाद करता है। जैसा कि पहले कहा गया, बाहरी दुनिया का कोई भी व्यक्ति आपको तब तक बर्बाद नहीं कर सकता जब तक कि आपके अपने कर्म और आपकी अपनी आदतें आपका साथ छोड़ दे। इंसान को कोई दूसरा बर्बाद नहीं करता, बल्कि उसके खुद के गलत कर्म, उसका अहंकार, उसकी लापरवाही ही उसे बर्बादी की ओर ले जाती है। सृष्टि का यह नियम है कि हर कर्म का एक फल होता है। भगवान शिव ने शनिदेव जी को दंडाधिकारी पद सौंपा है। दंडाधिकारी यानी कर्मों के हिसाब से न्याय करने वाले और फल देने वाले। कर्मफल दाता शनिदेव जी की दृष्टि हर मनुष्य के कर्मों पर निरंतर बनी रहती है। यदि आपके कर्म अच्छे, नियत साफ है और भावना निष्कपट है तो आपको सफलता के नए नए कीर्तिमान स्थापित करने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन यदि आपके कर्मों में खोट है, आप दूसरों का अहित सोचते हैं या गलत रास्तों का चयन करते हैं, तो फिर दुनिया की कोई भी ताकत आपको पतन से नहीं बचा सकती। इसलिए जीवन को कर्म प्रधान बनाकर जीना सीखिए, निरंतर कर्मठ बनिए। यह संकल्प लीजिए कि आपके माध्यम से कभी किसी का बुरा ना हो और किसी की बर्बादी का कारण आप ना बने। आपके कारण किसी निर्दोष पर कोई संकट या लांछन न लगे। अपने काम से मतलब रखिए, अपने परिवार और बड़ों का आदर सम्मान कीजिए, उन्हें समय दीजिए। इसके साथ ही अपने सामर्थ्य के अनुसार दान पुण्य के कार्य करते रहिए। जो इंसान निस्वार्थ भाव से जरूरतमंदों की मदद करता है और दान पुण्य करता है, वह ईश्वर की दृष्टि में हमेशा उच्च स्थान प्राप्त करता है। जब परमात्मा आपको जीवन में सब कुछ दे रहा है तो उसमें से थोड़ा सा अंश निकालकर समाज के कल्याण और गरीबों की सहायता में लगाना कोई बड़ी बात नहीं। यह आदत आपके जीवन के सारे कष्टों को धीरे धीरे समाप्त कर देगी। संक्षेप में कहे तो आने वाला समय आपके लिए खुद को सुधारने का और कड़ी मेहनत से अपने भाग्य को बदलने का है। दूसरों के ईर्ष्या और षड्यंत्रों से घबराने के बजाय अपने कर्मों को शुद्ध रखिए, अपनी वाणी को मधुर बनाइए, बचत और निवेश पर ध्यान दीजिए और अपने भीतर के आत्मविश्वास को कभी कम न होने दीजिए। जब आप सत्य और कर्म के मार्ग पर चलेंगे तो ईश्वर की असीम कृपा आपके साथ रहेगी और आपके जीवन के सारे बिगड़े काम स्वयं बनते चले जाएंगे। तो दोस्तों, इन सारी बातों को यदि आप अपने जीवन में उतारते हैं तो आप सही मार्ग पर जरूर जाएंगे। जी हाँ, किसी के बहकावे में आपको नहीं आना है। तो इन सारी बातों को आप अपने जीवन में गांठ बांधकर जरूर रखिए। लोग आपको भड़काने आएंगे, आपको आपके मार्ग से भटकाने आएंगे, परंतु आपको अपने रास्ते पर निरंतर चलते रहना है। दूसरों की बातों में आकर रास्तों से भटकना नहीं है। आशा करती हूँ आपको मेरी मेहनत और सुझाव पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर दे ताकि ऐसा ही ज्ञानवर्धक वीडियो आपको समय से मिल सके, इसका लाभ आप उठा सके। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।